subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग की क्लास डिस्कस करेंगे। जो रीजनिंग की क्लास है वो आईटीएमसी की है, जो कि इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर है। एंड आपके अगर हम क्लास की रीजनिंग की क्लास की बात करते हैं तो वो 145 क्लास है। हम ऑलरेडी 144 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो एनालॉजी डिस्कस किया है, फिर हमने क्लासिफिकेशन किया है, फिर उसके बाद हमने सीरीज कॉम्प्लीशन किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है, एंड देन वी हैड डन ब्लड रिलेशन, sequential output tracing, alphabet test, puzzle test, then a logical Venn diagram, direction sense test, and then we had done number ranking and time sequence test here। एंड उसके बाद हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया है। उसके बाद हमने जो अभी डिस्कस किया है, लास्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, दैट व्हाट वी हैड डिस्कस्ड हियर इज योर, बिकॉज ये 15th टॉपिक है तो आपका हमने लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स भी किया है। एंड उसके बाद अभी अगर हम जो लास्ट बात करते हैं तो लास्ट में हमने अभी जो डिस्कस कर रहे थे वो हम आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग कर रहे थे। एंड अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज योर इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका जो है वो 15th टॉपिक है ऑफ वर्बल रीजनिंग पार्ट 1, जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी के हम कर रहे हैं। सो इन ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। So 15 topic we are going to do here। एंड इससे पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके। Now with reference to the topic, that what we have to discuss is inserting the missing character। इसमें क्या होगा, आपको 20 मिसिंग कैरेक्टर्स दिए होंगे। उस मिसिंग कैरेक्टर से आपको पहले तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा मिसिंग कैरेक्टर है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको फिल अप करोगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न व्हाट दे हैड गिवन यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। Inserting the missing character in such type of a question, a figure, a set, a matrix or is given। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको, या तो फिगर मिल सकता है, एक सेट ऑफ फिगर्स मिल सकते हैं, एक फिगर भी हो सकता है, मल्टीपल फिगर्स भी हो सकते हैं, इवन दो मैट्रिक्स भी हो सकती है, is given, each of which has a certain character be in its number, letters or a group of letters or number। तो बेसिकली उस सेट ऑफ ग्रुप्स में सर्टेन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या लेटर्स हो ग्रुप, दो लेटर्स भी हो सकते हैं, या फिर लेटर्स और नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो या फिर कोई भी फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न वो फॉलो कर रहे होंगे। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिसिफ्यूर दिस पैटर्न इन अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट द मिसिंग कैरेक्टर इन द फिगर। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो किस पैटर्न में दिया, उस पैटर्न को पहले आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके जो भी उसका मिसिंग कैरेक्टर है दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, now here for this we'll just move on, and that is your first question for the session here is, the question is find the missing character from the among of the given alternative। आपको missing character को find out करना है, जो भी यहाँ पे हमें ऑप्शन ये दिया हुआ फिगर, इसके अकॉर्डिंग, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू गो थ्रू विद द ऑप्शन एंड देन यू हैव टू फाइंड इट आउट। एक सर्कल में दिया हुआ है, इसके बीच में एक रोम्बस टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें यहाँ 25 दिया है, यहाँ 44 41 दिया है, यहाँ 289 दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको यही फाइंड आउट करना है। इसके अगर अराउंड देखते हैं सराउंडिंग में, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 15 6 9 10 7 12 एंड 13। तो एज सच कोई सीक्वेंस नहीं दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ना एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज। ये एक जम्बल्ड ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं फ्रॉम 2 3, then they had missed a 4, and then उसके बाद फिर नंबर 5 मिस किया, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 मिस किया, 9 मिस किया, देन 10 भी मिस किया, 11 भी मिस किया, 12 10 दिया है, 11 12 11 मिस करके 12 दिया है, 13 दिया है, 14 मिस किया, 15 दिया है। तो इस तरह से उन्होंने as such कॉम्बिनेशन दिया है। विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्लियरली अगर मैं इनके इसके
पार्ट को पता कर लो ये कैसे आया है, या फिर ये कैसे आया है, या फिर ये समझ लो कि ये कैसे, इसके कॉम्बिनेशन से ये कैसे आया है, तो फिर हमें इसके कॉम्बिनेशन से ये भी पता चल जाएगा बहुत ईजिली. सो लेट्स गो अहेड हियर एंड विल जस्ट डू दैट. विद रिस्पेक्ट टू द टू, अगर मैं इसकी बात करती हूँ 3+2, इनको प्लस कर लेती हूँ. लेट्स गो हैड 3+2, तो 3+2, और 3+2 का होल स्क्वायर करते हैं. 3+2 होता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25. तो क्या हमें बीच में 25 मिल रहा है? यस, 25 मिल रहा है. इसका मतलब है ये पैटर्न हमारा सही जा रहा है. 15+6, और 15, अगर हम 15+6 की बात करते हैं, 15+6 का होल स्क्वायर, तो 15+6 होगा हमारा 21. तो क्या 21 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा? 21 का स्क्वायर दैट इज 441. ओके, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए यहाँ निकाल के दे देती हूँ, जिनको स्क्वायर्स नहीं पता है या जिन्होंने मैथ्स इतना स्ट्रांगली नहीं पढ़ा है. 1 2 2 4, 1 2 प्लस 2 दैट इज 4 एंड दैट इज 4. तो 441 आ गया. तो दैट मीन्स 21 का स्क्वायर जो होता है 441. क्या यहाँ पे दिया हुआ है 41? इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, इन दोनों नंबर्स का समेशन किया है, दोनों को ऐड ऑन किया है, देन उसका स्क्वायर निकाला है. ठीक है, तो दैट व्हाट वी हैव टू डू. इसमें भी हमने प्लस किया है और उसके बाद उसका स्क्वायर निकाला है. इसमें भी वही सेम देखते हैं, अगर वही पैटर्न होगा तो इसका मतलब यहाँ पे भी वो पैटर्न अप्लाई हो रहा है. 10+7 का होल स्क्वायर, 10+7 होता है 17, 17 का होल स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर क्या होगा? दैट विल बी 289. तो क्या ये 289 आ रहा है? यस आ रहा है. अब इसको भी जिन बच्चों के लिए नहीं आता है, जिनको निकालना, मैं उनके लिए निकाल के बता देती हूँ. 7 7 49, 9 यहाँ 4 carry, and then 7 was a 7, 8 9 10 11, so we have 11 here. Okay, and then 1 7 is a 7, and a 1 1's a 1, so we'll do that. 9 यहाँ आएगा, 7+1 8 आएगा, और 2 1+1 दैट इज 2. तो 289 विल बी द राइट आंसर, जैसे कि यहाँ पे निकल के आ रहा है. अब इसके लिए हमें निकालना है, सो विल डू द सेम थिंग. इसको प्लस करेंगे, देन फाइंड आउट द स्क्वायर. 12+13 का होल स्क्वायर, 12+13 कितना होता है? 12+13 इज 25. 12+13 will be the 2+3 that is 5, and 2+2 1+1 that is 2. तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 होता है. ओके, सो अगर जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ. 25 का स्क्वायर, 25 को करेंगे, 5 5 25, 5 यहाँ 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 1 देन 2 5 2 10 0 या 1 कैरी, 2 2 the 4 plus 1 5. So we have 5 2 and then 5 plus 1 that is 6. 625 हमें आ जाएगा. Now options देखते हैं. Option 625 125 156. So the answer will be the 625, that is the square root of 25. And how we find it out? 13 plus 12, and that is that square, that is 625. So option A will be the right answer for this question, because the 625 will be the right answer here for this question. Now moving ahead with another question here, and the question we have is question number 2. The question we had given here is in that triangle, जिसके outside आपको एक sort of a side कह सकते हो, या एक sort of a figure बोला है, दिया हुआ है आपको, numbers दिए हुए, and यहाँ पे ये वाला दिए हुए सब inside and outside, यहाँ पे आपका अंदर वाला missing है, यहाँ पे सब दिए हुए. इस question की अगर हम बात करते हैं, तो पहले for gone through with this 5 3 4. So here this is the second question of the session here, and the question we have 5 3 4, and inside this is 19, then 7 5 6, this is inside, and the question mark 6 4 5, inside there is 29. So this has been asked in the assistant grade question paper. The options we have here is 37 41 and 25. According to these questions here, and clearly in the figure, if अगर मैं इस figure की A की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस फिगर को मैंने ए बोला हुआ है, इसको बी बोला है, एंड इसको सी बोला है. सो विद द फिगर ऑफ ए हियर, सो दैट व्हाट विल बी 5 मल्टीप्लाई 3 अगर हम करते हैं और उसमें हम 4 प्लस करते हैं, व्हाट विल गेट 19. 5 3 प्लस, let's go ahead, 5 multiply 3 and then a plus 4. So 5 multiply 3, that is 15. 15 plus 4, then we'll get 19. So 5 multiply 3 plus 4, that will get 19 here. सेम ऐसे इसके साथ करेंगे. 7 multiply 5 प्लस 6, डाउन वाले को प्लस करेंगे. 7 5 35 होता है, प्लस 6 here. So 7 5 35, and then we have an addition of this c plus 6, that will be your 41.
ओके, नाउ वी अहेड गो अहेड, इसको देखते एक बार चेक करते हैं, अगर वही सेम पैटर्न आ रहा है तो का मतलब हमारा आंसर 41 होना चाहिए। 6 multiply 4 plus 5 and 6 multiply 4 that is your 24 plus 5 that will be the 29। तो क्या 29 आ रहा है? यस 29 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये पैटर्न ही हो रहा है कि आपके जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद थर्ड साइड से आपने उसको ऐड सबमिट कर लिया एंड यू विल बी गेट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस दैट यू विल गेट 41 आंसर। 37 41 25 and that is option B will be the right answer, that is 41 here. Now moving ahead with the next question, that is your question number third question of the session here is with respect to the inserting the missing character here. Clearly the third question we have here is that is a 5 6 7 7 4 9 and inside that is 4 9 2. Here we have 7 5 4 6 8 9 and inside we have 7 2. अपसाइड इज़ 4 3 5 7 2 5 इनसाइड हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर अमंग द कॉम्पिटिशन वाइज। ऑप्शन ए है 135, बी है 115 एंड सी है आपका 130 है। According to the question, clearly the number inside the circle is equals to the sum of the product and the upper and the numbers that is the product of the lower number, and thus we can say that the number inside the circle is equals to the sum of the product of the upper three numbers and the product of the lower three numbers. So we will do that first of all, and here we will get the first upper number is 568, lower number is 749. When we are multiplying the upper number, that what we'll get here is 5. So here we will multiply 5 multiply 6 multiply 8, and then we will multiply the upper wall as well as 7 multiply 4 multiply 9, and we will just sum it out। इसको भी multiply करके इसको multiply करके फिर हम उसको sum करेंगे। 5 multiply 6 multiply plus 8 that is 5 6 are 30 or 38 we have your 240, and plus this is this next one 7 multiply 4 multiply 9, and 7 4 is 28 28 multiply 9, and that will be your 252। तो उसको हम फिर प्लस करेंगे, दैट इज 2 प्लस 0 प्लस 2 दैट इज 2 here, 4 plus 5 that is 9 here, and that is 2 plus 2 that is 4। so we'll get 492, and 492 हमें यहाँ पे मिल रहा है, and that will be the right pattern that what we are doing here। ओके हम ऊपर वाले को नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सम करेंगे। लेट्स गो अहेड विथ दिस ऑल्सो। उनमें भी हम 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन फिर 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, और फिर दोनों को सम करेंगे। तो 7 5 that is 7 5 that will be the 40 here, and 40 and that no 35, 7 5 the 35, and then we have 35 multiply 4, so 35 multiply 4 we will get 140, and then 6 multiply 8 multiply 9, then we'll sum multiply this, and then we'll get here is your 140 plus 432, we'll just sum it out। 2 plus 0 is 2, and 4 plus 3 that is 7, and 1 plus 4 that is 5, so 572 will be the right answer, and here it will be available, so it means the same pattern we have to follow। Here we'll do that 4 multiply 3 multiply 5, 7 multiply 2 multiply 5, 4 3s are 12, and 12 5, so you also know that is 60, so we will have 60 here, and this is 7 2s are 14, and 14 of 5s are that is 70, so 60 plus 70, then we will get 60 plus 70 that is your 130, and the 130 will be the right answer, and for that sake this will be the 130 will be the right answer, not gone through with the option here 135 115 and 130, so the answer will be the 130 here, that is option C will be the right answer। Now moving ahead, we have another question, and that is your question number 4 of the session। If there is a matrix given, clearly we have to follow this matrix, and then after that we will be finding out there is a question mark, इसका मतलब हमें ये find out करना है number कि यहाँ पे कौन सा number होगा। here 1 2 21 22 40 1 2 5 20 23 23। According to the matrix, this has been asked in the income tax and the central exercise question paper। the options we have is 2 3 and 4 here। According to the pattern here, clearly
वी कैन से दैट इन द सेकेंड कॉलम, अगर हम सेकेंड कॉलम की बात करते हैं, ये वाले कॉलम की अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट विल गेट इज 1 and then plus 22, then we will just minus 22 plus 2 and minus 23. okay, so what we'll do 22, और अगर हम हमें क्योंकि देखना है फर्स्ट रो वाला कैसे मिल रहा है, जी हमें फर्स्ट रो वाला फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड रो का क्योंकि यहाँ पे तो मिसिंग है तो वही कान फाइंड इट आउट द पैटर्न। 22 में प्लस 22 दैट इज योर 24, 24 में 23 माइनस करेंगे 1 मिलेगा, इसका मतलब हमें ये मिल रहा है, इसका मतलब है 22 प्लस 2 एंड देन माइनस 23, तो 22 प्लस 24, 24 माइनस 23 दैट विल गेट 1 हेयर। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो में आप देखिए फर्स्ट रो का सेकेंड वाला आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब हमें ये पैटर्न मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको प्लस कर देंगे एंड देन विल माइनस दिस, so what will do that 40 plus 5, so we do here is 40 plus 5 and then minus 43, 40 plus 5 that is 45 minus 43, 45 में 43 गया तो बचेगा 2 and that will be the first here। for the sake of this also we'll do the same, 21 में प्लस 1 करेंगे और फिर माइनस 20 करेंगे, so what we'll do 21 प्लस 1 and माइनस 20, 20 है, 20 में 21 प्लस 1 करेंगे तो 22, 22 माइनस 20 दैट इज योर 2, सो द आंसर वुड बी द 2 हियर। सो यहाँ पे जो आएगा क्वेश्चन मार्क में, यहाँ पे आपका आंसर 2 आना चाहिए। ये आपका इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शंस वी हैव 2, 3 and 5, the option A will be the right answer, that is your 2 here। Now moving ahead, we have another question and that is your question number 5th question of the session here। as you can see there is also a matrix here, and that is the matrix we have as 6, 18, 15, 3, 2, 5, 4, 3 and this one, this is a question mark, and 8, 27 and 9, and this is the question that has been asked in the CBI question paper here। so we just gone through with that कि हमें ये जो third row है वो कैसे मिलेगा, either in the third row we will just find it out or in the third column we will be finding out। options we have is 6, 3 and 11, so we go ahead here। so with respect to that and clearly तो for the first column अगर हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम में है यहाँ पे 6, 3, 4 और 8, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 4 एंड सॉरी 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 करते हैं, सो वी विल गेट द आंसर 8, तो वो लास्ट कॉलम मिल जा रहा है, तो इसका मतलब हमें देखना है। so for this case we can do that 6 multiply 4 upon 3, तो हमें क्या मिलेगा 6 4s are 24 and 24 upon 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे विल गेट द आंसर 8 here। तो हमारा ये देखो यहाँ पे 8 हमें मिल जा रहा है। सेकेंड वाले के लिए भी सेम हम अप्लाई करके देखते हैं, 18 मल्टीप्लाई 3, 18 मल्टीप्लाई 3 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 2, तो 18 मल्टीप्लाई 3 की अगर हम बात करते हैं सो विल गेट 54, 54 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 27 ज़ा, सो हियर विल गेट 27, सो अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न ही हम करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो होगा वो दैट विल बी द 15। अब इसको हम जो नहीं पता है हमें यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं अपॉन 5 हियर, तो 5 अगर हमारे पास यहाँ पे रहेगा एंड देन वी विल डू दैट एंड दैट इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स 0, क्योंकि हमको वैल्यू सब फाइंड आउट करनी है। जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे सो व्हाट विल गेट इज ये 5 जो है वो इधर चला जाएगा एंड दैट ओ विल बी दिस इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि हमारे पास ये 9 दिया हुआ है। ओके क्योंकि इक्वल हमारे पास वही आता है, यहाँ पे ये इक्वल 8 आ रहा था, 9 आ रहा था, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो हमें 9 दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है। 5 को इधर लेके जाएंगे दैट मीन्स 15x इक्वल्स टू 5 9 ज़ा 45, then x equals to 45 upon 15, or we'll just cancel it out and 15 1s are 15 and 15 3s are 45, तो हमें x की वैल्यू जो है वो 3 मिली है। so here we have this one will be the 3 as answer, so 3 as answer, and the options we have 6, 3 and 11, that is option B will be the right answer, that is 3 here। now moving ahead, we have another question here, and that is the question number 6th question of the session। here they had given you clearly, here they had given the arrangement as follows, so the arrangement is 3 25 4 and 4 6 25 and 2, here they had given you 7 70 and 6 11 70 and 8, and their here arrangement is 1 minus 12 question mark 4 minus 12 and 5। the options for this questions we have a 6 1 and 2 here। द अरेंजमेंट इज एज फॉलोज, अगर हम इसके अरेंजमेंट की चेकआउट करते हैं तो देखो अरेंजमेंट किस तरह से दिया हुआ है, दैट इज 3 का होल स्क्वायर, दिस इज विल बी द 3 का होल स्क्वायर प्लस
ये 6 है तो 6 का होल स्क्वायर, एंड देन इसका साइड वाले का स्क्वायर हमने किया है, एंड देन this 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड माइनस, we'll just put the minus sign, then 2 का स्क्वायर एंड then we have a 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड माइनस इसका स्क्वायर. So we'll do that, and we'll just find it out the answer here. So what we'll get here is your 3 का स्क्वायर होता है 9, and 6 का स्क्वायर होता है प्लस that will be the 36, then minus 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है that will be the 16. So 9 plus 36, we will get here is 45 minus, and 4 plus 16 इसका 20, तो 45 में 20 क्या है, आंसर will be the 25, and 25 आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है. इसका मतलब हमें इस तरह से करना है कि जो साइड वाले वन साइडेड है तो उनको आप और लेफ्ट साइडेड वाले को स्क्वायर करना है, माइनस करना है किससे, राइट वाले को स्क्वायर करके देन माइनस करना है. सेम फॉर दिस. अभी लेट गो अहेड विद दिस ऑल्सो. 11 plus 7, so 11 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, so 7 स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस ये आपका 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. so what will get here, 7 का स्क्वायर is your 49 plus 11 का स्क्वायर is your 1 that we have 121, okay, minus 8 का स्क्वायर करेंगे that is 64 प्लस 121 का स्क्वायर सॉरी 6 का स्क्वायर करेंगे that is 36. ओके, सो 49 में अगर हम 121 ऐड करेंगे तो व्हाट विल गेट हियर इज 170 माइनस 64 में 36 अगर हम करेंगे सो व्हाट विल गेट 100. 170 में 100 गया तो व्हाट विल गेट 70, तो 70 यू विल बी इधर दिस एज आंसर एज दैट कम. सो अब इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट फॉर द मिसिंग कैरेक्टर दैट वी डोंट नो, दैट इज फॉर द एक्स हियर. So we'll do that for the C figure, and the option 6, 1 and 2. So just do that for 6, and that is your 1 का square, this 1 का square plus 4 का square, ये 4 का square, and then minus 5 का square, and then we have a यहाँ पे ये कुछ नहीं है तो ये x का square. ठीक है, एंड देन व्हाट विल सॉल्व इट, क्योंकि यहाँ पे -12 ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पे भी दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे -12 लिखेंगे. नाउ गेट ऑन सॉल्विंग, एंड दिस इज 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस x का स्क्वायर इज x स्क्वायर एंड इक्वल्स टू -12. Now we got had 16 plus 1, that is 17, minus and then 25, then plus x square. So here what we'll do, that x square here and that is equals to -12. अब ये -12 यहाँ पे है, so what we will do here कि हम -12 को या तो इधर ले आएंगे या तो फिर हम इसको सॉल्व करके ऐड ऑन करने के बाद हम उसको इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे. what we'll get here is 17 और यहाँ पे ये आपका है 25 and that is of course 25 here, and हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर 17. यहाँ पे ये माइनस इधर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको प्लस करेगा, and 17 plus 12. so what we'll do that, let's go ahead, इसको -12 को उधर लेके जाएंगे. 17 plus 12, so what we'll get here is 7 plus 2, that is 9, and 1 plus 1, that is 2, 29. 29 minus 25 plus x square, ये हमें मिलेगा. then what we'll do here is x 29 minus 25 and that is equals to your x square, and then हम उसके बाद उसको further solve करेंगे. what we'll get here is your the cancellation, that is equals to 4 here. so उसके बाद हमें मिलेगा that will be x square equals to where x square equals to your 29 minus 25, and then we get minus that is equals to 4 here. so 29 में 25 गया तो हमें 4 मिलेगा, and that x स्क्वायर हमारा जो है वो हमारा 4 आया है. तो x स्क्वायर 4 आया है तो जब x स्क्वायर हटेगा तो x equals to 2 आएगा. that will be the right answer here for this question. so the answer will be the 2 here, and that is option 6, 1 and 2, and that is option C will be the right answer, that is 2 here. Now moving ahead with the next question, that is your question number 7th question of the session here.
Seventh question of the session, then we have a matrix here, that is 3C, 2B, 4A, 27A, then question mark, then 64B, 9C, 4A, and 16B. The options we have is 8C, 12B, and 18C. According to the question, what they had given you here is that 8C, 12B, and 8C. So what we have to solve is, in each of the row of this letter A, B, and C, if we can go through with each of these most appears once. तो basically A है, इसमें अगर हम बात करते हैं हर एक रो कॉलम में, ये C है, ये B है, ये A है, यहाँ पे सब एक बार आए हैं, A है, ये B है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा उसमें से C तो होना ही चाहिए. 5C है, यहाँ A है और यहाँ पे B है, तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न तो C होना चाहिए. तो ऑप्शंस में हमारे पास C दो जगह पे, या तो फिर 8C होगा या तो 18C होगा अकॉर्डिंग टू दिस. ओके, then also in each of the column the product of the first and the third number is equals to the second number. Thus this 6 9s are, that is 27, 2 4s are, that is 8. तो यहाँ पे 8C होना चाहिए, and 4 16 4 और next multiply करेंगे, then we get 64. 4 16s are, that is 64 billion. ओके, सो इसके हिसाब से हर एक रो में वंस वही बी सी आ रहा था, तो हमें यहाँ पे सेम इसका यहाँ पे सी किया. उसके बाद फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड नंबर मिल रहा है. The product of the first and third number is equals to the second number, so the missing number would be 2 multiply 4, that is 8 here, and the letter that is missing, that is C. So the answer will be the 8C, as I told you, and the option 8C, 6 12C, and 18C, that is option A will be the right answer. 8C will be the right answer here for the question. Now moving ahead with the eighth question of the session. There is a circle given and the numbers we have given question marks, you have to find it out. 8, and then you have 27 here, and then we have 64, 125, 206. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. द ऑप्शंस वी हैव इज 305, 343 एंड 729 here. So here we can say that moving a clockwise, अगर हम clockwise चलते हैं, clockwise इसे कहते हैं जिस तरह से हमारी clock की सुई जो है वो घूमती है. Okay, this is an anti clockwise and this is an clockwise, well moving it out, and this is an anti clockwise. ये आपका anti clockwise है, and this is what we can say that as clockwise. Okay, ऐसे same आपका anti clockwise ये है. Okay, so this is the anti clockwise and this is a clockwise here. According to this, the question you can go through with कि moving a clockwise we get what. This is 2, दिस इज़ 8. तो अगर मैं 2 के बेस की बात करती हूँ तो 2 की पावर अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 3 जो होता है, एंड दैट विल बी योर 8 हियर. ओके, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. इसको हम ओपन करके देख सकते हैं. 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. सो दिस इज़ 8 हियर. ये जो है वो 3 की पावर 3 है. 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27. और उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, दिस इज़ द पावर ऑफ 4 क्यूब. 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा वी हैव 64. इसकी बात करते हैं, दिस इज़ अ 5 क्यूब. 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125. उसके बाद 6 की क्यूब की बात करते हैं. 6 6 ज़ा 36 एंड 36 6 ज़ा 216. नेक्स्ट 6 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो 2 से शुरू ज़रूर हुआ है. उसके बाद 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, मतलब एक के बाद एक है. तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन मार्क है ये 7 का क्यूब होगा. 7 7 ज़ा 49 होता है, एंड 49 and then 49 plus the 49 multiply 7 here, then we'll get 343 here. so यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 343 होगा, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब यहाँ पे आंसर होगा. दैट इज़ 343. 7
सेवन ज़ा होता है 49 और 49 सेवन ज़ा जो होता है वो 343 होता है. Let's go with the option 365, 343 and 729. That means the option B will be the right answer, that is 343, and that is 7 cube here as answer. Now moving ahead with another question, that is your question number 9 here. ये एक स्टार फॉर्मेशन के फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, जहाँ पे आपको ये 7, दिस इज योर 142, दिस इज 34, 286, 16 एंड ये वाला जो आपको है वो फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये सीबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू द कॉम्पिटिशन हियर. And where the options we have is 66, 72 and 70 here. Clearly we have, अगर मैं बात करती हूँ इसके बारे में कि ये है 7 है, ये आपका सो है. क्लियरली वी हैव 7. अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से +2 करेंगे देन विल गेट व्हाट 16 हियर. ओके, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन दैट एड ऑन 2 देन विल गेट हियर इज 16. एंड मोर ओवर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और फिर प्लस करेंगे 2 तो वो विल गेट 34, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है. एंड मोर ओवर अगर हम इसी तरह करते रहेंगे तो जो मिसिंग नंबर है ये मिसिंग नंबर है. इसके लिए अगर हम बात करते हैं सो व्हाट विल गेट हियर 34. तो 34 में हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे और फिर 2 ऐड करेंगे तो वी विल गेट हियर 34 मल्टीप्लाई 2 we will get 68 and 68 plus 2 then we'll get 70 here. So the answer should be the 70, क्योंकि इसी में 7 से स्टार्ट किया, इसमें उन्हें मल्टीप्लाई 2 किया फिर ऐड किया 2 तो हमें ये नंबर मिल गया. सेम इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई 2 किया फिर ऐड किया 2 तो हमें ये नंबर मिल गया. अब इसी में हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे और फिर ऐड करेंगे 2 तो फिर हमें ये नंबर मिल जाएगा. अब इसी नंबर में 70 में ही अगर हम बात करते हैं 70 में मल्टीप्लाई करो 2 और फिर ऐड करो 2 ये तो ये नंबर मिलेगा. इसी में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 एंड फिर प्लस करेंगे 2 तो वो हमें ये नंबर मिलेगा. फिर सेम इसी की तरह यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 और फिर ऐड करेंगे 2 तो हमें ये नंबर मिलेगा. इसलिए यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो 70 शुड बी द आंसर. Let's go with the option here, and the option is 60, 72 and 70. That is option C will be the right answer, that is 70 here. Now moving ahead with another question, and that is your question number 70 here. The question is, this is 2, 3, 4, 5, 5, 7 and 9, and this is the question mark. This you have to find it out here. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका पीसीएस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन वाइज. एंड द ऑप्शंस वी हैव इज 11, 12 and 13. 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9 and this is a question mark here with the number of in the right half form of the series की अगर हम बात करते हैं राइट हाफ जो कि हमारा ये है, ये हमारा हाफ हो गया. 2, 3, 4 and 5 की बात करते हैं तो ये एक साइमल्टेनियस एक करस्पॉन्डिंग नंबर्स है. उसके बाद हम नेक्स्ट हाफ की बात करते हैं तो ये नेक्स्ट हाफ में है यहाँ पे 5 है, 6 छोड़ के 7 है, फिर 8 छोड़ के 9 है और 9 है तो 10 छोड़ के फिर 11 होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, अब लेट्स गो अहेड. यहाँ पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक लेफ्ट हाफ हो गया एक राइट हाफ हो गया. राइट हाफ में क्या है, कंटिन्यूस नंबर है 2, 3, 4, 5. फिर क्या हो गया, फिर से 5 रिपीट कर दिया, इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में. इसकी बात करते हैं 5 है, 6 छोड़ के 7 आ गया, 8 छोड़ के 9 आ गया, 10 छोड़ दिया तो फिर 11 आ गया. इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 11 होगा. देखो क्वेश्चन टिपिकल भी बन सकता है. टिपिकल तब बनेगा जब आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा किस तरह से करना है उसको. अगर आपको पैटर्न पता है, आपने प्रैक्टिस की है तो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के पैटर्न पता चल जाएंगे और तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे आपके लिए. तो इस वजह से आपको पैटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है. एंड पैटर्न तब भी आप समझ पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दिस जो मैं अभी करा रही हूँ. उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको बोला है लास्ट में मैं पेपर डिस्कशन करूँगी जिसमें मैं मल्टीपल क्वेश्चन दूँगी, होपफुली आपसे ही करवाऊँगी. तो ऑलरेडी मैं हर एक टॉपिक से 100-150 क्वेश्चन कराती हूँ. ओके, बहुत रेयरली टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं आपके 70-80 क्वेश्चन तक पहुँचती हूँ. तो इसलिए प्लीज़ गो थ्रू विद दैट ओनली. ओके, so here we'll be having 5, 6 छोड़ के 7 है, 8 छोड़ के 9 है, 10 छोड़ के 11 है. तो the answer would be the 11 here. Option A is 11, 12 and 13. That is option A will be the right answer. That is 11 here. Now moving ahead with another question. That is your question number 11 here is. So here we have 11th question of the session here, and that the question we have is 144, 49, 36, and there we have a sequence 7, 5, 3, 4, 5, 1, 8, 2. This will the outline sequence and the 41, 44, 49, 36 and this question mark. तो ये question mark को हमें find out करना है.
So the options we have is option A is 100, B is 81, and C is 64 here. According to the question here, the number of the right half form, if I'm talking about clearly with this कि 7 और plus 5 को अगर हम 7 को 5 को ऐड करते हैं and that will be 7 7 plus 5 कितना हो गया that is 8 9 10 11 12 12 तो 12 का स्क्वायर जो करेंगे अगर हम तो 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है। इसका मतलब कि हमारा वही क्वेश्चन जो अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से किया था वही सेम पैटर्न चल रहा है। इसका मतलब 7 plus 5 करो उसका स्क्वायर कर दो तो यू विल गेट द आंसर कि ये हम पैटर्न जो चला रहे हैं क्या वो सही है। इसको रीचेक करने के लिए नेक्स्ट वाले के लिए चलते हैं। 3 plus 4 कितना होता है दैट इज इक्वल टू 7 तो 7 का स्क्वायर कर लो 7 का स्क्वायर होता है 49। सो यहाँ पे आंसर 49 है। इसका मतलब है हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। इसकी बात करते हैं 5 plus 1 तो 5 और +1 की बात करते हैं 5 plus 1 होता है 6 और 6 का स्क्वायर जो होगा दैट विल द 36 ईयर तो 36 हमें यहाँ मिल रहा है। यस दिस विल बी द राइट आंसर। 8 plus 2 करते हैं 8 और +2 का होल स्क्वायर 8 plus 2 होता है 10 10 का होल स्क्वायर जो होता है तो 10 का स्क्वायर जो होता है दैट विल बी द 100 है तो आंसर विल बी द 100 एज वेल। तो ऑप्शन ए इज 100, बी इज 81 एंड सी इज 64 दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दैट इज 100 हियर। नाउ यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन होगा तो ये हमारा 100 आंसर होगा दैट इज 100 विल बी द राइट आंसर हियर फॉर द क्वेश्चन। Now moving ahead with another question and that is the question number 12 here. The question is like 4 5 4 4 5 and then 11 8 2 8 and 3 and 7 इसकी यहाँ पे जो है that is 64 this is really the one here this is 27 and this will be we have to find it out this one as an option if I'm talking about so this is an option that is option A is 8 option B is 216 and option C is 125 here. So here we'll go ahead 5 minus 4 हमें दिख रहा है तो 5 minus 4 मतलब 5 minus 4 करते हैं 5 minus 4 आ रहा है और 5 minus 4 हमें क्या मिलेगा दैट इज़ 1 बट 5 यहाँ पे अगर हम देखेंगे 7 में 3 है तो क्या 64 आ रहा है नहीं तो 7 5 minus 4 करो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तो इट मीन्स दिया 1 आएगा। अभी लेट्स गो अहेड एंड मैच इट आउट कि वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है या फिर हम सही ट्रैक पे है कि नहीं है। सो लेट्स गो अहेड एंड जस्ट चेक इट आउट एंड वेयर वी कैन सी दैट क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अगर हम 7 में 3 गया 7 में 3 गया तो ऑब्वियसली बात है यू ऑल्सो नो कि वो 4 आएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है ना कि आपका 64 तो इसका मतलब है क्यूब करेंगे हम तो क्यूब करेंगे 4 का क्यूब जो होता है वो 64 रहता है। इसका मतलब है कि पहले आप इसको इससे माइनस करोगे इसका क्यूब करोगे एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर 7 minus 4 that is the 7 minus 3 that is 4 and 4 का क्यूब that is 64। Here you can see that 11 minus 8 11 minus 8 की बात करते हैं एंड उसका क्यूब करेंगे 11 minus 8 होता है 2 9 10 11 सॉरी 3 होता है तो 3 का जब हम होल क्यूब करेंगे सो व्हाट विल गेट हियर इज 3 3 9 एंड 9 3 27 तो 27 आ रहा है तो हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है। इसके बारे में बात करते हैं तो 8 minus 2 क्या होता है 8 minus 2 हमें मिलेगा 6 और 6 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 6 6 36 एंड 36 6 की अगर हम बात करते हैं विल गेट 216 तो 36 को 6 से जिनको नहीं मल्टीप्लिकेशन आता है जितना टेबल नहीं कर पाते तो उनके लिए मैं करके देती हूँ 6 6 36 6 यहाँ 3 कैरी एंड 6 3 18 and then 18 plus 3 that is 21 so 216 the answer should be here will be the 216 here and that is option B will be the right answer here for the question. Now moving ahead with another question and that is your question number 13 here. The question we have you can see that this is given 5 this is 25 यहाँ 1 है यहाँ पता नहीं यहाँ पे 8 है और यहाँ पे आपका 64 है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है तो according to the question here the two ends of each line segment containing a number and it's a square so okay so here 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है इसका मतलब है ये आपका आएगा 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दैट इज 25 यहाँ पे आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर ये हो गया 2 का स्क्वायर आपका आता है 4 8 है 8 का 8 8 से 64 होता है तो 8 का स्क्वायर ये आएगा इसका मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है एंड इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन दैट इज इंपॉर्टेंट हियर द ऑप्शंस वी हैव इज 3 2 and 1 and that will be the answer will be the 1 as answer so the option C will be the right answer here for the question. Now moving ahead with another question and that is the question number
14th of the session here. So here will be the 14th question of the session, and the question we have is 1, 2, 16, 6, 8, 18, 5, 3, 4, and this is a question mark. This we have to find it out. 15, 17 and 10. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो this has been asked in the CAT examination paper, and that is also an important paper if I'm talking about reference to the examination, reference to the competition wise. The options we have is 14, 13 and 21. According to the particular question here, with the given figure contain the numbers from 1 to 6. If I'm talking about, say 1 है, 2 है, फिर we have 3 here, and then we have 4 here, 5 here, 6 here. Okay, so this is containing the 1 to 6 in a 3 alternative segment, the smaller number being towards the outside of the number 14 to 19, and the remaining 3 alternate if I'm talking about. So the another we have an alternate number here, and that is remaining 3 alternate segments with the smaller number towards this side. So that for that sake, the answer would be, we have here is your 14, because 1, then we get here 2, and then we get 3, this is here 4, and this is 5, this is 6, and then according to that फिर हमारे पास 16 है, 17 है, ओके 18 है, 19 है. तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो बाहर है इसके अंदर वाला जो उससे छोटा है 17 है तो ये 16 है, यहाँ 19 है तो यहाँ 18 है, या 15 है तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वो 14 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न व्हाट दे हैड गिवन यू हियर. The option is 14, 13 and 21. That is option A will be the right answer. That is 14 here as an answer. Now moving ahead with another question, and that is your question number 15th question of the session here is, and that what we have to discuss here is, this is a figure has been given here, and the circle is there is a rectangle here, and with a cross section that is divided into the 4 types. Here 63, this is your 14, this is your 30, and this is a question mark. Okay, this we have to find it out. This is 7, this is 2, this is 15, and this is 9. The options we have is 33, 135 and 145. We have 145. So according to the pattern what they had given you, clearly we have, अगर हम बात करते हैं, so what we'll do that 15 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल रहा है 30 here. ओके, एंड अगर यहाँ पे 2 है तो 2 में अगर हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 14 हियर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न व्हाट दे हैड गिवन यू. अगर हम 7 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल गेट 64 है, 63 हियर. सो यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई किया. नाउ फॉर द सेक 9 है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो व्हाट विल गेट हियर. तो 9 में हम 15 मल्टीप्लाई करेंगे, सो टू गेट द आंसर हियर बिकॉज मिसिंग नंबर वी हैव एज योर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 15, एंड 15 क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो चल रहा है 15 में 2 मल्टीप्लाई किया, फिर 4 में 7 मल्टीप्लाई किया, 7 में फिर हमने 9 मल्टीप्लाई किया, जस्ट रिवर्स इट आउट, एंड देन 9 में 15 मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द आंसर. 9 में 15 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल गेट इज 9 5 45 है, 5 यहाँ 4 कैरी, एंड 9 में 9 एंड प्लस 4 4 what we will get here is that is your 13. So 135 will be the right answer. The option is 13, 135 and 145. That is option B will be the right answer here for the question. Now moving ahead, we have another question, and that is a question number 16th question of the session, and there is a rectangle, square triangle, and that is divided into the 4, that is 1 2 3 4, and here we have in circle semicircle जो यहाँ पे है that is 13 5 7 और ये question mark, this we have to find it out. इस question की अगर हम बात करते हैं, this has been asked in the assistant grade question paper, and the options we have is 10, 11 and 12 here. According to the pattern what they had given you, you have to just answer it out accordingly. According to the pattern the arrangement is your 5 में अगर हम 3 plus करेंगे what we'll get here is as in the form of 8. okay, तो 5 में इस 5 में अगर हमने plus 3 किया so we'll get 8 here, तो यहाँ पे 8 आ गया. ठीक है, अब the another one will be 8 में हम 3 यहाँ पे ऐड किया तो हम 8 में हम plus 4 कर देते हैं, तो what we will get here 5 में 3 plus किया 8 मिल गया. अब हमने 8 में 4 plus किया तो what we will get here 8 में हम अगर 4 plus करते हैं so we'll get 12 here. और वैसे ही हमने 12 में जो 12 यहाँ आंसर आएगा उसमें हमने 1 प्लस किया तो विल गेट 13, तो 12 में प्लस 1 करेंगे 13 मिल रहा है. इसका मतलब इस नंबर को इससे प्लस किया वी विल गेट 8, इस नंबर को फिर हम इससे प्लस करेंगे विल गेट दिस दैट इज़ 12, फिर 12 को 1 से प्लस करेंगे विल गेट 13. तो ये हमारा पैटर्न चल रहा है. इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर हमें चाहिए वो हमें 12 मिलेगा. ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11 एंड ऑप्शन सी है 12, एंड दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 12 एज एन आंसर.
Now moving ahead, we have another question, and that is the question number 17th question of the session. Here is 17th question of the session. This is a 5, and here 406, 3, 16, 81, and this is as question mark. We have to find it out. The options we have 2031, 731, and 1625. According to the question, clearly we have is 3 को अगर हम multiply करेंगे 5 से, so what we will get, and then we add on 1, तो हमें ये मिलेगा. इसका मतलब है 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 1 किया, वी विल गेट 16 एज आंसर. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से हम ऐड करेंगे 1, सो विल गेट 81 एज एन आंसर. एंड देन 81 में हम क्या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम ऐड करेंगे 1, देन विल गेट 406, दैट इज 406. सो हम सेम करेंगे 406 के साथ. 406 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड 1 करेंगे, विल गेट द आंसर. सो लेट गो अहेड हियर विद द सोल्यूशन. 406 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 6 30, 0 यहाँ 3 कैरी, 3 5 0 0 एंड 3 here, एंड 5 4 20, तो 230 प्लस 1 करना है, तो विल गेट 2031. दैट विल बी द राइट आंसर. तो यहाँ पे जो होगा दैट विल बी द 2031 विल बी द राइट आंसर. क्योंकि यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, जो नंबर है उसको इटसेल्फ मिड वाले से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 1 ऐड करना है, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. सेम फॉर दिस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड 1 ऐड करना है, नेक्स्ट नंबर मिल रहा है. इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1 ऐड करना है, ये नंबर मिल रहा है. इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1 ऐड करना है, एंड देन विल गेट दिस नंबर. सो दैट इज 2031 here. So 2031, 731, and 1625, and that option A will be the right answer here. That is 2031 here. Now moving ahead, we have 18th question of the session, and the question we have is: in each of the following questions, a set of the figures carrying a certain characters is given. Assuming that the character is each set follows a similar patterns, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द केसेस. यहाँ पे आपको हर एक एक सेट ऑफ फिगर्स दिए हुए हैं जिसमें हर एक कैरेक्टर दिया हुआ है. इसको आपको अज्यूम करना है, इन कैरेक्टर्स को हर एक सेट के को फॉलो करना है, उसके सिमिलर पैटर्न्स को आपको फाइंड आउट करना है जो कि एक्चुअली में मिसिंग है वहाँ पे. तो यहाँ पे है दिया हुआ 4, 10, 18 इन आउटसाइड, एंड देयर इज 6, 14 एंड 8 इनसाइड. दिस इज फॉर द ए फिगर. सेकेंड बी फिगर के लिए 8, 14 एंड 22, दैट इज 6, 14, 8. फॉर द सेम फॉर द बी फिगर. थर्ड फिगर के लिए 5, 11, 15, 6, 4, एंड दिस इज एज क्वेश्चन मार्क. दिस क्वेश्चन की बात करती हूँ तो ये असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है इन रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिशन हियर. Options we have is 10, 8, and 14. So we'll go ahead with the question here. According to the figure in A, that what will be, it's 8 and minus अगर हम 4 करते हैं, we will get 6 as answer. And अगर हम 13 में 10 minus करते हैं, that what we will get here is according to the question, sorry 18 में 10 minus करते हैं, ये 18 है और यहाँ पे हम 10 इसको minus करेंगे, so 18 में 10 minus करेंगे, we'll get 8 here. Okay, and उसके according अगर हम बात करते हैं 18 में हम 4 minus करते हैं, so what we will get here is 14. तो ये पैटर्न अभी चल रहा है, इसको इससे माइनस करेंगे, विल गेट दिस, इसको इससे माइनस करेंगे, विल गेट दिस, एंड इसको माइनस करेंगे, देन विल गेट दिस हियर. इन द बी फिगर नेक्स्ट गो अहेड विद दिस. हम 14 में 8 माइनस करेंगे, अगर हम 14 में 8 माइनस करेंगे विल गेट 6, एंड अगर हम 22 में 8 माइनस करेंगे वी विल गेट हियर इज एज 8, एंड 22 में 8 माइनस करेंगे विल गेट 14 हियर. सो दिस वी विल फाइंडिंग आउट एंड दिस सबट्रैक्टिंग आउट. उसके बाद हम क्या करेंगे, 11 में 5 माइनस किया 6 बचेगा, 15 में 11 माइनस किया 4 बचेगा, 15 में 5 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 में 5 माइनस करेंगे तो विल गेट 10 एज आंसर. सो द आंसर वुड बी द 10 हियर. द ऑप्शन इज 10, 8 and 14, that is option A will be the right answer, that is 10 here. Now moving ahead with another question, and that is the question number 19th question of the session. The question we have 2, 4 and 20. The B question, B part of a figure we have is 3, 9 and 90, and then we have 1, 5, and you have to find it out this one. And इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के जो पेपर है उनमें पूछा गया है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पैटर्न, द ऑप्शन वी हैव इज 75, 26 एंड व्हाट वी हैव इज 25 here. इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं इस फिगर्स के अकॉर्डिंग, द लोएस्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द स्क्वायर्स ऑफ द अपर टू नंबर, एंड दस वी कैन डू सो कि 2 का स्क्वायर
एंड 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर और फिर हम इसे ऐड करेंगे 4 का स्क्वायर में. 2 का स्क्वायर इज योर 4 हियर एंड 4 का स्क्वायर इज योर 16. तो 16 प्लस 4 दैट विल बी 20. तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 20 आया है. इसकी बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस दिस इज 9, तो 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारा जो है दैट इज योर 9 एंड 9 का स्क्वायर जो है दैट इज 81. 81 में अगर हम 9 प्लस करेंगे सो विल गेट 90 हियर. सेम फॉर इसके लिए करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस योर 5 का स्क्वायर. इसको 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 5 का स्क्वायर इज 25. 25 प्लस 1, तो यहाँ पे आंसर जो आना चाहिए वो 26 आना चाहिए एज इन द फॉर्म ऑफ आंसर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न व्हाट दे हैड गिवन यू. ऑप्शन इज योर 75, 26 and 25 and that will be the option B will be the right answer, that is 26. above two numbers का square को add करोगे you will get the downward lower down number. Okay, and for that we had done here 1 square plus 5 square, and that is 1 square is 1 and 5 square is 25. 25 plus 1 26, and that will be the right answer here for the question. Now moving ahead with another question, and that is the question number 20th question of the session here. 20th question of the session, we have a series here is 339, 3, 5, 39 and 6, 451 and 4, and then we have 751 and 5, 3 question mark 4 and 5 question mark 5. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये CBI के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट पेपर है इन रेफरेंस टू द कंपटीशन. द ऑप्शंस वी हैव इज 37, 45 and 47. अकॉर्डिंग टू द पैटर्न वेयर वी हैव टू फाइंड इट आउट इन द फिगर. अगर मैं बात करती हूँ तो ये 3 है और ये 3 है, तो 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर हियर. तो हमने क्या किया, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स गो अहेड. 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5, तो 3 3 ज़ा 9 होगा प्लस 6 5 ज़ा दैट इज 30. तो 30 प्लस 9 दैट इज 39. तो हमें मिड नंबर मिल रहा है. ओके, तो इस तरह से ही हम इसको नेक्स्ट भी करेंगे. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 मल्टीप्लाई 4, और फिर हम ऐड करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7 मल्टीप्लाई 5. तो उसके बाद हम 7 4 4 ज़ा 16 होता है प्लस एंड 7 5 ज़ा 35 होता है. इसको हम ऐड ऑन करेंगे 5 6 1 एंड 3 1 प्लस 4 एंड 1 कैरी 5, तो 51. तो यहाँ पे 51 हमें मिल रहा है. इसका मतलब हम सही पैटर्न पे जा रहे हैं. फॉर द नेक्स्ट फिगर 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, उसको ऐड करेंगे, देन विल गेट द आंसर. 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 5 मल्टीप्लाई 5. तो 3 4 ज़ा दैट इज 12 प्लस 5 5 ज़ा 25. तो इसको हम ऐड ऑन करेंगे 5 प्लस 2 दैट इज 7 एंड 2 प्लस 1 दैट इज 3. तो 37 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा वो 37 होना चाहिए. Let's go ahead with the option here, that is 37, 45 and 47. That is option A will be the right answer. That will be 37 here for the question. Now moving ahead, we have another question, and that is the question number 21 of the session. The question we have is 551. Here 9 1 5 3 6 4. This is for the figure 1. For the C figure 2, we have 2 4 6 5 4 3 and 7 8 and 9. For the same third figure, we have here C figure के लिए यहाँ पे हमें पता नहीं वैल्यू 8 6 3 and 2 4 1. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शंस वी हैव इज 262, 622 and 631. According to the pattern of the question that what they had given you here, the number inside the इनसाइट की बात करती हूँ, अगर इनके फिगर्स की बात करती हूँ डायरेक्टली, ये 915 है. इस 915 से अगर हम 3 6 और 4 को माइनस कर देते हैं तो विल गेट हियर आल्सो. ओके, सो लेट्स गो अहेड. 915 को हमने माइनस किया 3 6 4 से, 5 में 4 गया बचेगा 1 एंड 11 में 6 गया, सो विल गेट हियर 5 एंड दिस इज 8 में 3 गया दैट इज 5. तो 551 हमें मिल रहा है. इसका मतलब हमें आसानी से मिल रहा है, विच इज सब्ट्रैक्टेड आउट. 543 में हम 783 तो माइनस नहीं कर सकते, तो 783 में हम माइनस करेंगे 543. सो व्हाट विल गेट हियर इज 3 में 3 गया 0, 8 में 4 गया, सॉरी 3. इसको हमने क्या किया, देखो एक पैटर्न तो ये निगेटिव वाला जा रहा है सब. 789 में अगर हम 789 में अगर हम माइनस करते हैं 543, सो 9 में 3 गया तो 6 बचेगा, एंड 8 में 4 गया 4 बचेगा, एंड 7 में 5 गया तो विल गेट 2. तो 246 हमें यहाँ पे मिल रहा है. इसका मतलब हम यहाँ पे 8 6 3 में माइनस करेंगे 2 4 1, तो 2 4 1 माइनस करेंगे. इसका मतलब है 3 में 1 गया 2 बचेगा, 6 में 4 गया सो विल गेट 2, एंड 8 में 2 गया तो वी विल गेट 6 2. तो 622 विल बी द राइट आंसर हियर फॉर द क्वेश्चन, and that is the option 262 to 622 and 651. That is option B will be the right answer here, and that will be 622 here.
So here we have another question, and that is the question number 22, and the question we have here is 5, 6 and 4. This is the 4 figure, and this is inside we have 12 here. We have 6, 7 and 5, and inside we have 21, 4, 8 and 10. The inside one is we have to find it out. And इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. The options we have is 14, 22 and 32, and according to the question here, if I'm talking about so we just have to find out the missing one here. And according to the pattern, the number inside the triangle is obtained by dividing the product of the two numbers along with the side of the triangle by the 10 here. Okay, so according to the pattern here, or with respect to that, the side of that triangle we have to do that. So with respect to the question, we have a 5 multiply 6 multiply 4, and then we will multiply 2 plus 6, and then we will get the answer here. So according to the figure here, that we will do that 5 multiply 6 multiply 4, and that is 5 multiply 6 multiply 4, 5 6 30, and 34 is we will get 34 that is 120, and then that is divided by that is 120 divided by 10, and we will get here 12. 10 12 is 120. So with this respect, we have an answer 12, and that will be the right answer here. For that's the sake the pattern that we had followed here. According to that, 6 sevens are and then 5s are, so 6 multiply 7 multiply 5, so 7 5 are, that is you also know 7 5s are 35, या कह सकते हैं 5 6 are 30 and 37 are, so that is 210. 210 divided by 10, so we'll get here 21, and that will be the right answer according to the pattern here. And we'll do the same here for this 10 4s are 40, 40 of 10 of 8 and multiply 4, so we can say that 10 8s are 80 and 84s are, so 84s are, we also know that that O will be 32, then that is your 320, 320, and that is divided by 10, so we'll get the answer here with respect to that, that is will be the 32 here. So the answer will be the 32. The options we have is 14, 22 and 32, and that is option C will be the right answer here for the question here. Moving ahead, we have another question, and that is your question number 232. 23 questions of the session, and the figure we have is 15, 2, 5, 6, and inside 18. This is of figure 1A. And 9, 7, 4, 6, inside 65. This is figure B. 13, 16, 15, and 8. Inside हमें find out करना. This is of figure C. According to the options we have here, the option we have is 48, 72, and 35. According to the given question, with respect to that, in a figure A, 15 में अगर हम 5 माइनस करेंगे और 2 में हम 6 प्लस करेंगे, and then again we had multiply with the both answer, we'll get the 80 here. So what we do here is 15 minus 5, and then multiply, इसको हम माइनस करेंगे, and of course इसको हम add on करेंगे, that means 2 plus 6. तो हम क्या करेंगे, 15 में 5 गया, so what we'll get is your 10, and 2 में हम 6 प्लस करेंगे, 6 में 2 प्लस करेंगे, that is 8, तो 80, तो हमें मिलेगा क्या, 80 आंसर, that will be the here, that will be the right answer. According to this, 9 में हम 4 माइनस करेंगे, 9 में हमने 4 माइनस किया, फिर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 7 में हम 6 प्लस करेंगे, 6 6 12 and 13, तो विल गेट हियर 9 में 4 किया, दैट इज 5 5 मल्टीप्लाई 13, सो विल गेट 65, and 5 13 है 13 5 the 65, so here we will get the answer. According to this, 13 11 and 11 16 and 18 8, so हमें ये इनसाइड फाइंड आउट करना है, सेम पैटर्न हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, एंड द पैटर्न व्हाट वी विल अप्लाई इज 13 minus 11, या 13 minus 11, and then मल्टीप्लाई का साइन, फिर 16 plus 8, 16 में हम 8 प्लस कर देंगे, 13 में 11 गया, विल गेट 2 मल्टीप्लाई, 16 में हम 8 प्लस करेंगे, सो व्हाट विल गेट, दैट इज 17 18 19 20 21 22 23 24, so 24 24 में हम 2 प्लस करेंगे, यू ऑल्सो नो व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज 48, एंड दैट 48 विल बी द राइट आंसर. यहाँ पे जो आएगा वो 48 होगा. ऑप्शन देखते हैं 48 72 and 35. The option A will be the right answer, that is your 48, and that will be the right answer as well. Moving ahead with another question, and that is your question number 24th question of the session that we have to discuss here is, according to the question 24, we have 12 8 and 80.
16, 7 and 207, 25, 21 and then we have to find out this. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एसएससी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पेपर अमंग द कंपटीशन वाइज अगर हम बात करते हैं तो. सो व्हाट वी विल गेट हियर इज योर, with reference to that we have an option 210, 184 and 241 here. According to the pattern what they are following, we will do the same. एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं जो डिजिट्स दिए हुए हैं, डिजिट्स के साथ साथ हमें उसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स को भी देखना है. According to the figure, the lowest term in the differences of the square of the upper two, and thus we can say that कि 12 का स्क्वायर में हम 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे, विल गेट द आंसर 12 स्क्वायर एंड माइनस 8 स्क्वायर. तो 12 स्क्वायर होता है 144 माइनस, एंड दिस इज 8 स्क्वायर, दैट इज 8 का स्क्वायर दैट इज 64. सो विल डू दैट 64. 4 में अब इसको माइनस करेंगे, 4 में 4 गया तो विल गेट 0, एंड 4 में 6 तो जाता नहीं है, 14 में 6 गया, सो विल गेट हियर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. सो विल गेट हियर 8, तो हमें मिलेगा 80. तो आंसर विल बी द 80 हियर. इसी की तरह हम इसको भी करेंगे 16 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. अगर हम 16 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर करने वाले हैं, सो विद द करस्पॉन्डिंग नंबर के हिसाब से, तो 16 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर विल गेट 207 एंड दैट विल बी हियर. नाउ विद द फिगर दिस 25 का करेंगे तो 25 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर. सो हियर विद द corresponding answer we'll get 25 का स्क्वायर होता है 625 and 625 minus with the number of 7 square, that is your also known as 21 square, that is your 441. तो 625 में 441 माइनस होगा, विल गेट 184 एंड दैट विल बी द आंसर. यहाँ पे 184 होगा एंड दैट इज ऑप्शन इज 210, 184 and 241, that is option B will be the right answer, that is 184 here. Moving ahead, we have another question, and that is question number 25 here. And the question we have is, the patterns we have 12, 18 and 30. This is 6 for the figure 1, 8, 16, 32 and 40. This is for the 8, and 36, 16 and 27. That is, you have to find out. ये क्वेश्चन की बात करती हूँ, ये सीबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर अमंग द कॉम्पिटिशन वाइज. द ऑप्शन ए वी हैव इज 18, 12 and 9. So according to the corresponding question, we have to solve all the question with respect to the what the pattern what they had given you. According to the pattern, the above three numbers are multiple of the number at the bottom. Clearly we can say that that 36, 18 and 27 all are the multiple of that are multiple of 9 here. Okay, so with respect to the question here, and according to the question what they had told you here is with respect to the clearly 18 and 27, these were the multiples of 9 here. Okay, and with respect to that, so with these questions regarding the necessity, we are talking about the above three numbers are the multiples of the number at the bottom, and clearly the 36, 36 and 18 and then 27, these were the numbers that are all the multiples of 9 here. So the missing number would be the 9 here. So the answer will be the 39, 9 here, because ये जो सारे numbers है वो 6 के tables में आते हैं, 12, 18 and 30, and that is comes and at the table as 6, 16, 32 and 40. This comes as 8 and 36, 18 and 27. तीनों नंबर जो है वो 9 के टेबल में आते हैं. That will be the missing number will be the 9, and the 9 will be the right answer. Option A is 18, 12 and 9, and that is option C will be the right answer. This is 9 here. Moving ahead, we have another question, and that is the question number 26th question of the session. The question we have 5, 4, 29, 3, 8, 14, 24, 11, 9, 4, 13 question mark. Just we have to find it out. इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो असिस्टेंट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. ऑप्शंस we have is 36, 32 and 26. According to the pattern of the question in the figure, that we will just multiply 5 multiply 4, that is equals to 20. 5 को अगर multiply से करेंगे then we'll get 20 here, and फिर हम 5 में प्लस करते हैं अगर 4, so we'll get a 9 here. 5 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और जब हम इसको ऐड ऑन करते हैं 5 प्लस 4 तो हमें 9 मिलेगा, another number. According to the pattern, the next one will do that. 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो 8 to 24 आएगा जो कि हमें यहाँ मिल रहा है, और अगर हम 3 को 8 से प्लस करते विल गेट 11, तो जो कि हमें यहाँ मिल रहा है. फिर हम इसी के लिए करेंगे 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द आंसर दिस, एंड अगर हम 9 को 4 से प्लस करें विल गेट 13 जो कि यहाँ पे मिल रहा है. तो 9 4 ज़ा कितना होता है, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36. तो आंसर वुड बी द 36 here. So the missing number will be the 36, and the option is 36, 32 and 26, and that option A will be the right answer here for the question. That will be the 36 here.
Moving ahead with another question, and that is your question number 27th question of the session. The question we have is 130 here with 131, 165 and 234. This is for the figure 1, 241, 220 and 468. This is for the figure 2, that is B. And the figure C के लिए हमें ये inside पाल मारना है, ढूंढना है 533 and 791. And this question has been asked in the SSC question paper here. According to the question paper, and that is option A is 320, 262 and 131 here. According to the pattern of the question what they had given you, with respect to that, we will be finding out the answer here. And according to the question what they had given you, you have to just verify the question, and that you have to answer out. And for that sake, the digit of that numbers inside the circle, okay, that are difference between the corresponding. So according to that, digits of that number that is a circle at the different between the corresponding of the corresponding numbers above and below the circle. So for the figure 1 की अगर हम बात करते हैं with respect to the figure 1 here, so that is 1 as equals to, we'll do that 2 minus 1, and okay then we'll get 3 here जो कि inside है, फिर उसके बाद 3 है तो corresponding अगर हम उसके check out करते हैं तो what we'll get according to the figure 1 is equals to 2 minus 1, and that is 3 equals to 6 minus 3, and 6 में 3 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, and 6 में 3 गया तो we'll get 3 here, and 5 में 4 गया तो we'll get 1 here. तो हम corresponding numbers को subtract कर रहे हैं according to the pattern what they had given you. So here 4 में 2 गया तो 2 बचा, and 6 में 2 गया so we'll get 4, and 8 में 0 गया तो हमें 8 मिला, तो 248 मिल रहा है. So according to the pattern 7 में 4 गया तो 2 मिलेगा, 9 में 7 में 5 गया तो सॉरी हाँ 2 मिलेगा, and 9 में 3 गया तो we'll get 6, and 3 में 1 गया तो we'll get 2. 262 will be the right answer. The missing number will be, and that is 320, 262 and 132, and that is option B will be the right answer. That is 262 here. Now moving ahead with the question here, as you can consider about it, and that what we have. सो क्लास आज के लिए इतना ही, एंड जिसमें हमने 27 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें. विद रिस्पेक्ट टू दैट, मैंने आपको बोला था रीजनिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला है आपका वर्बल रीजनिंग और आपका है नॉन वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग में हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिक रीजनिंग. जनरल मेंटल एबिलिटी में हमने एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पाजल टेस्ट, सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल वेल डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड अरिथमेटिकल रीजनिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम जो कंप्लीट कर रहे हैं दैट इज द 15th टॉपिक, दैट इज इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर. इसके बाद हम 16 टॉपिक करेंगे, दैट इज स्टेटस सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, assertions and reasons, situation reaction test, verification of the truth of the statement. Then after that we'll start discussing about the section 2, that is your logic reasoning in terms of the verbal reasoning only, and that will be the logic, statement argument, statement assumption, statement codes of action, statement conclusion, deriving conclusion from the passage, theme detection, क्वेश्चन स्टेटमेंट, मिसलेनियस लॉजिकल पजल. उसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे जो कि आपका रीजनिंग का ही नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट 2 है. दैट विल इन दैट वी विल डिस्कस, दैट इज द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग, एंड वी विल डिस्कस द सीरीज एनालॉजी, एंड देन विल डिस्कस क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशंस ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न्स, फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, रूल डिटेक्शन, grouping of identical figures, cubes and dice, dot situation, constructions of squares and triangles, figure formation and analysis, and the practice question set. We will discuss the lots of question which is related to the question pattern, and according to that, first of all you have to go through with all this, and you have to just practice all these questions because these were all important, plays an important role individually, and all the topics were the important related to the competition. आप चाहे कुछ भी competition की तैयारी कर रहे हो, so go ahead with the subscribe button and please like, share and subscribe our channel. Thank you.